गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवे सुकृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवेतौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने मूल और अर्थ का वांचन चल रहा है। प्रभु महावीर की अंतिम देशना, प्रभु महावीर की अंतिम वाणी श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का, जिसके अंदर आज हमने 9वें अध्ययन का मूल का स्वाध्याय किया। उसके अर्थ को भी जानेंगे और जिनवानी जिसका हम आनंद ले रहे हैं, जिनवानी की वर्षा हो रही है हमारी आत्मा का मैल धोने के लिए, आत्मा की सफाई करने के लिए। क्योंकि यूं भी आपके घरों के अंदर अब दिन कौन से चल रहे हैं? साफ सफाई के चल रहे हैं, क्योंकि क्या आने वाली है? दीपावली। इसलिए घर घर के अंदर साफ सफाई हो रही है, जरूरी है। बाहर की सफाई भी जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है भीतर की सफाई। क्योंकि बाहर की सफाई हम दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन भीतर की सफाई अपने परमात्मा को दिखाने के लिए भी जरूर करनी चाहिए। बाहर की सफाई हो गई और भीतर की सफाई नहीं हुई तो उससे सच्चे आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो बाहर की सफाई करते हुए, घर की सफाई करते हुए तो कई दिन हो गए, और हमारी बहनें तो परिश्रम निबड़ते हैं ना, उसी समय से क्या कर देती हैं? चालू। एक तरह से अच्छा है, उन दिनों के अंदर बाहर की सफाई कर ली, घर की सफाई कर ली, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि दीपावली नजदीक आने वाली होती है तो कौन सी सफाई शुरू करनी है? भीतर की भी करनी है। भगवान का निर्वाण कल्याणक, इसलिए कई बहनें तो मेरे हिसाब से फ्री हो गई। अच्छी बात है। तो जिनवानी का श्रवण करना है मन वचन काया के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में, और हमें अपना भीतर की सफाई करनी है, भीतर के मैल को दूर करना है। और 5 दिन से आपके सामने वर्णन चल रहा है प्रभु के समूह शरण का। कुछ ना कुछ तो जरूर याद हुआ होगा, और जरूर समूह शरण का चित्रण आंखों के सामने खिंचा होगा। और बाद में भी जब भी आप कभी समूह शरण का चित्र देखेंगे तो ये धर्म सभा तो आपको मेरे हिसाब से जरूर याद आएगी। आएगी कि नहीं? आएगी। पूरी बातें याद नहीं रही, कुछ ना कुछ तो दिमाग के अंदर जरूर रहेगा। तो एक प्रश्न पैदा होता है, समूह शरण का वर्णन करने और सुनने का लाभ क्या है? क्यों वर्णन करना चाहिए और क्यों वर्णन सुनना चाहिए? जिसके अंदर क्या कहा? जिन शासन की, जिन वाणी की और जिनेश्वर देव के प्रति। एक तो जिन शासन के ऊपर और एक जिनेश्वर देव के ऊपर
और एक जिन वाणी के ऊपर हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाए। क्या मजबूत हो जाए? श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा के लिए प्रभु ने 4 परम दुर्लभ अंगों के अंदर क्या कहा? श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा को प्राप्त करना कोई सहज नहीं है। कई ऐसे भी साधक हैं, कई ऐसे भी श्रावक हैं, कई साधु भी हैं, सिर्फ श्रावकों की बात नहीं, कई ऐसे साधु भी हैं जिन्हें साधुपना पालते हुए कई वर्ष हो गए। कई ऐसे श्रावक हैं जिन्हें श्रावकपना पालते हुए कई वर्ष हो गए। कईयों को समाई करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। रोज 5-5 माला फेरते हैं, 11-11 माला भी फेरते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, धर्म की क्रिया करते हुए बहुत लंबा समय हो गया। लेकिन इतना करने के बाद में भी आज दिन तक उनको जिन धर्म के ऊपर, जिनेश्वर के ऊपर, जिन वाणी के ऊपर पूर्ण श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होना कोई सहज नहीं है, याद रखना इस बात को। पहली बात तो जिनवाणी को सुनना बड़ा मुश्किल है, सहजता से हम नहीं सुन सकते। और सुनने के बाद में भी क्या नहीं होती है? श्रद्धा। और कई बार क्या होता है, श्रद्धा होने के बाद में भी जीवन के अंदर कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। कई व्यक्ति धर्म ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, साधना करते करते, धर्म करते करते भी उनके जीवन के अंदर मुसीबतों के पहाड़ टूटते रहते। कई किस्से हमारे सामने ऐसे हुए जो प्रतिदिन समाई करते थे, साधु संतों की सेवा करते थे, वयावच करते थे, खूब धर्म ध्यान करते थे, लेकिन मुसीबतों का इतना पहाड़ टूटा, इतना पहाड़ टूटा कि उनके धर्म पर से श्रद्धा ही क्या हो गई? हट गई। वो क्या कहते हैं? हमारा सब कुछ रखा हुआ नहीं है, खूब हमने धर्म ध्यान करके देख लिया। क्योंकि इस श्रद्धा को बनाए रखना कोई सहज बात नहीं है। तो समोसरण का वर्णन करने और सुनने का यही फल मिलता है। एक तो हमें जिन शासन पर, यानी जो तीर्थंकर प्रभु का शासन है, उस जिन शासन पर श्रद्धा मजबूत हो, और जिनवाणी पर, यानी आप तो पुरुषों ने जो वाणी फरमाई है वो वाणी 3 काल में सत्य है, इस पर पूर्ण श्रद्धा हो। और जिनेश्वर देव के ऊपर, यानी जिनेश्वर जो कहते हैं वो बात कभी असत्य होने वाली नहीं है, उन पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और जो तीर्थंकरों के हम गुण सुनते हैं, उनके अतिशय सुनते हैं, उनके वाणी के अतिशय सुनते हैं, उन सभी बातों पर हमें क्या हो? श्रद्धा। यानी जो आगम में कहा हुआ है, पहली बात तो ये बात एक दिमाग में ले लो, जो बात आगम में कही वो 3 काल में सत्य हो सकता है। किसी कारण से हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेपशम कम है, हमारी बुद्धि मंद है, हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है, बड़ी सूक्ष्म है और बड़ी स्थूल बुद्धि हमारी है। उस बुद्धि के कारण से हमें आगम में कही हुई बात समझ में नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं है कि उस आगम के अंदर गलत कहा हुआ है। मैं कहूं आज दिल्ली है, यहां से दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं कि दिल्ली है, राजस्थान है, हर चीज अपने स्थान पर है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जन्म की वेदना हमने कई बार सुनी, गर्भ की वेदना हमने कई बार सुनी, लेकिन आपको या हमको किसी को भी गर्भ की वेदना का आज कुछ अनुभव है नहीं है। तो क्या हमने गर्भ की वेदना नहीं देखी? नारकी है, नारकी के अंदर कितनी बार शरीर काटा गया होगा, उसको छांटा गया होगा, तेल में उबाला गया होगा, कितनी वेदना देखी होगी, लेकिन आज वो वेदना याद है नहीं। क्या वेदना नहीं देखी? सब देखा। इसी प्रकार हमारी समझ में नहीं आ रहा है, वो बात अलग है, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है। लेकिन आगमों के अंदर जो बात कही वो 3 काल में सत्य, वो कभी असत्य होने वाली नहीं है। तो समोसरण का वर्णन आपके सामने चला कि ऐसे सुंदर समोसरण के अंदर तीर्थंकर भगवान, और तीर्थंकर भगवान के शरीर के लक्षण कितने? 1008। 1-2 लक्षण नहीं है उनका। इतना सुंदर शरीर और शुभ लक्षण 1008 होते हैं। और प्रभु के शरीर में बल कितना? तीर्थंकर भगवान के शरीर में बल कितना है? अनंत बली। कैसे अनंत बली?
जिसका कोई अंत नहीं, जिसके अंदर क्या बताया गया, 2000 सिंगों का बल एक अष्टापद में होता है। कितने सिंगों का? 2000 सिंगों का बल एक अष्टापद में होता है। 10 लाख अष्टापदों का बल एक बलदेव में होता है और 20 लाख अष्टापदों का बल एक वासुदेव में, यानी 2 बलदेवों का बल एक वासुदेव में होता है। 2 वासुदेवों का बल एक चक्रवर्ती के अंदर होता है और असंख्य चक्रवर्तियों का बल एक देवता में होता है। कितना? असंख्य चक्रवर्तियों का बल किसमें होता है? एक देवता में होता है। 10 लाख देवताओं का बल एक इंद्र में होता है। कितने देवताओं का? 10 लाख देवताओं का बल एक इंद्र में होता है। ऐसा 1, 2, 10, 20 इंद्र नहीं, कितने इंद्र? अनंत इंद्र। कितने इंद्र? ऐसे अनंत इंद्र मिलकर के भी तीर्थंकर भगवान की सबसे छोटी उंगली को झुका भी नहीं सकते। इतना बल होता है तीर्थंकर भगवान के अंदर। और बंधुओं, भगवान की जो वाणी होती है, आपको कल से भगवान की जो वाणी के 35 अतिशय, कितने अतिशय? 35 अतिशयों का, इनका भी संक्षिप्त के अंदर धीरे धीरे वर्णन सुनाया जाएगा। सबसे प्रथम बात, भगवान की वाणी जो होती है राग द्वेष से रहित होती है, क्योंकि प्रभु ने राग द्वेष को जीत लिया, तभी तो उन्होंने मौनीय कर्म का क्षय किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। राग द्वेष से रहित होती है, दोष से रहित होती है और प्रभु की वाणी उच्च स्वर के अंदर होती है। उच्च स्वर यानी दिव्य ध्वनि। और प्रभु की वाणी को बताया मेघ गर्जना के समान। स्वरों में, शब्दों में सबसे श्रेष्ठ स्वर कौन सा होता है? मेघ गर्जना का। बादल गरजते हैं ना, वो सबसे श्रेष्ठ स्वर है। जैसे मेघ गरजते हैं, उसी प्रकार भगवान की वाणी भी उच्च स्वर के अंदर होती है। इसीलिए तो पूरे 1 योजन के मंडल के अंदर, यानी 12 किलोमीटर के अंदर जितने भी प्राणी बैठे हैं, सबको एकदम शुद्ध स्पष्ट सुनाई देती है। तो ऐसी दिव्य ध्वनि होती है। और एक विशेषता, भगवान की वाणी भ्रम से रहित होती है। किसी को भ्रम नहीं, क्योंकि सामान्य तो आप साधु संतों का प्रवचन सुनते हैं तो कई प्रश्न आपके मन में रह जाते हैं, रहते हैं कि नहीं? इसलिए बाद में बराबर समय जान करके साधु संतों से पूछ करके कि बाबूजी आपके पास में कब समय होगा, आपकी कब साता है और कब आपको समय है, हम आपके पास में आए। कुछ हमारे मन में क्या है? जिज्ञासा। तो प्रवचन के अंदर कई जिज्ञासाएं हो सकती हैं, लेकिन प्रभु की वाणी बिना बिल्कुल किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। जो भी मन के अंदर जिज्ञासा है, बिना पूछे ही उनका समाधान हो जाता है। और एक विशेषता होती है प्रभु की वाणी की। प्रभु अपनी वाणी फरमाते हैं कौन सी भाषा में? अर्धमागधी के अंदर। लेकिन वहां पर जितने भी प्राणी बैठे हैं, चाहे वो त्रियंश बैठे हैं, चाहे मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर भी जो भी भाषा बोलने वाले हैं, और चाहे वहां पर देवता है, सबको अपनी अपनी भाषा में भगवान की वाणी समझ में आ जाती है। और जो 363 पाखंड जब भगवान विचरण कर रहे थे ना, उस समय कितने पाखंड थे? पाखंड मतलब अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले। जैसे कोई आत्मा को मानता था, कोई आत्मा को नहीं मानता था, कोई ज्ञानवाद को मानता था, कोई अज्ञानवाद को मानता था, कोई क्रियावाद को मानता था, कोई विनय को। जैसे क्रियावाद मतलब कोई ये मानता था मात्र क्रिया करने से ही कल्याण हो जाता है, कोई ये मानता था आत्मा नाम का कोई तत्व है ही नहीं है, कोई ये मानता था कि ज्ञान सीखो तो कल्याण है, कोई ये मानता था कि ज्ञान से कल्याण नहीं बल्कि अज्ञानी, यानी कोई जानता ही नहीं इसलिए कर्मों का बंध होता ही नहीं। ऐसे एक नहीं, कितने प्रकार के पाखंड थे? 363। और 300 के 363 पाखंड जब प्रभु जी के सामने आते हैं, प्रभु के समोसरण के अंदर प्रवेश करते हैं, अपने आप उनका अहंकार गल जाता है और भगवान के सामने आकर के झुक जाते हैं। और प्रभु की वाणी की विशेषता के वाणी सुनते सुनते वहां से कोई उठ नहीं सकता है। और इसी प्रकार प्रभु की वाणी के अतिशय होते हैं 35। कितने अतिशय होते हैं? 35। और अतिशय किसे कहते हैं? अतिशय का अर्थ है जो किसी सामान्य के नहीं होते, बहने बातें नहीं। 34 अतिशय और 35 शरीर के अतिशय।
हाँ, जो सामान्य शरीर के अतिशय होते हैं, उनके जीवन के जो अतिशय होते हैं कि जैसे भगवान चलते हैं, चलते समय वहां पर धूल उड़ती नहीं है और रास्ते के अंदर कांटा पड़ा हो तो कांटा भी क्या है, उल्टा हो जाता है। ये उनके शरीर के अतिशय है, उनके जीवन के अतिशय समझ लीजिए। जैसे तीर्थंकर भगवान के शरीर में कभी पसीना नहीं आता है, और बाल और नाखून है ये मर्यादा से, जैसे हमें तो सप्ताह भर निकल जाता है तो नाखूनों को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, और बालों को भी कटवाना पड़ता है। लेकिन भगवान के जो नाखून है, जो बाल है, वो मर्यादा से ज्यादा बढ़ते नहीं है, कभी उनको काटना नहीं पड़ता। तो ये उनके शरीर के जीवन के अतिशय होते हैं। इसी प्रकार वाणी के जो अतिशय होते हैं, अतिशय का मतलब होता है जो किसी सामान्य के नहीं होते हैं, सामान्य केवली के नहीं, केवल तीर्थंकर भगवान के होते हैं, और जिनको कह सकते हैं उनकी वाणी के गुण, क्या कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं, श्रेष्ठता कह सकते हैं। जिसमें सबसे पहला गुण बताया संस्कार युक्त। क्या बताया, भगवान की वाणी का जो अतिशय है, जो विशेषता है, वो है संस्कार युक्त। यानी भगवान की वाणी, भगवान के वचन संस्कारित होते हैं। और संस्कार का अर्थ जब आपको असंस्कृत नाम का अध्ययन बताया गया था, उस समय संस्कृत का अर्थ बताया था, कुछ याद है? संस्कृत किसे कहते हैं? व्यवस्थित, सदा हुआ, एकदम सही, जहां पर बिल्कुल अव्यवस्थित नहीं है। इसी प्रकार भगवान की वाणी पूर्ण रूप से संस्कार युक्त होती है, संस्कृत होती है, जिसके अंदर व्याकरण की कोई भी छोटी मोटी अशुद्धि नहीं होती है। भगवान की वाणी शुद्ध होती है, स्वच्छ होती है, निर्मल होती है। किस प्रकार से? जैसे अग्नि में तपा हुआ सोना। एक सोना होता है, जब वो खान से निकलता है तो कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, लेकिन उस सोने को जब अग्नि के अंदर तपाया जाता है तो सोना क्या हो जाता है? शुद्ध। जितना भी विकृत पदार्थ है, जितनी भी अशुद्धि है, सभी अग्नि में जल जाती है और सोने का वर्ण कंचन वर्ण निकलता है, चमकता हुआ वर्ण निकलता है। इसी प्रकार भगवान की वाणी का अतिशय, भगवान की वाणी शुद्ध और निर्मल होती है। और दूसरा अतिशय है दिव्य ध्वनि। कौन सा अतिशय है? दिव्य ध्वनि, यानी बुलंद आवाज, मेघ गर्जना के समान, जो 1 योजन परमान के अंदर सभी जीवों को एक समान सुनाई देती है। और तीसरा अतिशय होता है भगवान की वाणी का तुच्छता से रहित। किससे रहित? तुच्छ। एक वर्ड होता है ना, तुच्छ, जिसको हम कहते हैं छोटा, यानी छोटी भाषा नहीं बोलते हैं। जैसे मनुष्य लोग के अंदर भी देखा जाता है, जो ऊंची जाति के होते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? ऊंची भाषा। और जो नीची जाति के होते हैं छोटी यानी ओछी भाषा बोलते हैं। और कभी बड़ी जाति की संतान कभी ऐसी तुच्छ भाषा बोले तो लोग कहते हैं अरे भाई अपनी जाति को देखो, अपने कुल को देखो, ऐसे ऊंचे कुल के अंदर जन्म लेकर के तुम ऐसी ओछी भाषा बोल रहे हो। तो भगवान की वाणी के अंदर तुच्छ भाषा, छोटे शब्द यानी रे तू, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे शब्द नहीं होते हैं। उनकी वाणी बड़ी ऊंची होती है। आगमों के अंदर हम पढ़ते हैं जगह जगह पर, चाहे बिल्कुल छोटे बच्चे को संबोधित किया, चाहे निर्धन को संबोधित किया, चाहे नीच जाति के प्राणी को संबोधित किया, किसी को भी संबोधित किया, भगवान कैसे संबोधित करते हैं? देवानु। थोड़ा जोर से बोलिए। देवानुप्रिय। क्या शब्द कहते हैं? देवानुप्रिय। कभी भी उनकी भाषा के अंदर रे तू ये ऐसा कर ले, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं होता है, सादे होते हैं। और चौथा बताया मेघ गर्जना के समान। चौथा अतिशय कौन है? मेघ गर्जना। क्योंकि मेघ गर्जना बड़ी गंभीर होती है, ऐसे लगता है जैसे अंदर से, ठेठ अंदर से आवाज आ रही है। तो जैसे मेघ गर्जना गंभीर होती है, उसी प्रकार प्रभु की वाणी भी मेघ गर्जना के समान सूत्र से और अर्थ से, यानी उसके अंदर शब्द चाहे कम होते हैं लेकिन अर्थ बहुत गहरा। जैसे एक मंत्र होता है ना, मंत्र की परिभाषा क्या बताई गई? जिसमें शब्द होते हैं कम और अर्थ होता है ज्यादा। उसी प्रकार तीर्थंकर प्रभु की जो वाणी होती है, शब्द कम होते हैं और अर्थ बड़ा गहन होता है और अनंत अर्थ होते हैं, मेघ गर्जना के समान। और 5वां बताया गया प्रतिध्वनि।
कौन सी विशेषता है? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लो आप एक शिखरबंद प्रासाद के अंदर, यानी बड़ा सारा भवन है, एकदम खाली है, वहां पर जाकर के आप बोले तो वहां पर क्या होती है? आवाज वापिस आती है। और आजकल सिंगर लोग होते हैं ना, सिंगर लोग माइक के अंदर भी ऐसा सिस्टम लगाते हैं, एक बार बोले और पीछे पीछे क्या आती है? आवाज। ये तो सब डुप्लीकेसी है, लेकिन भगवान की वाणी के अंदर ये सब कुछ क्या है? ओरिजिनल। उनकी वाणी ऐसी होती है जो जैसे वापस लौट करके प्रतिध्वनि आती है, जो सबके मन को आनंदित करती है। और छठी विशेषता बताई भगवान की वाणी का अतिशय है, वह स्निग्ध और मधुर होती है। क्या होती है? स्निग्ध और मधुर होती है। मधुर मतलब शहद के समान मीठी, और स्निग्ध का मतलब है घृत के समान। घी होता है ना, घी स्निग्ध है और शहद क्या है? मीठा। अब क्या सचमुच में वो वाणी हम पान करते हैं तो हमें मिठास आती है? हाँ, कभी आपका मुंह मीठा हुआ? आप रोज सुन रहे हैं, जिनवानी का पान कर रहे हैं, कभी मुंह मीठा हुआ या शरीर पर कभी चिकनाहट महसूस हुई? इसका मतलब क्या है? भीतर में आनंद आना। क्या होना? भीतर में आनंद आना। जो भवी प्राणी हैं, जिनका मोक्ष नजदीक है, जिन्होंने संकित को स्पर्श कर लिया है और जिनका संसार बहुत कम रह गया है, जब वो वाणी को श्रवण करते हैं ना, उनको ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से भी बढ़कर के सुख के अंदर वो बैठे हैं। अंदर से उनके मन में क्या होता है? आनंद। और बंधुओं, सामायिक करते करते, माला फेरते फेरते, जिनवानी सुनते सुनते जब हम डूब जाए, कभी ऐसा अनुभव हो तो जरूर बताना कि हम स्वाध्याय कर रहे थे, माला फेर रहे थे और प्रवचन सुन रहे थे, प्रभु की वाणी का स्वाध्याय करते करते कैसे डूब गए अंदर में। नहीं, अक्सर क्या होता है, समाई करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं और आंखें चारों तरफ, हाँ, कौन आया कौन नहीं आया, किसने बैठका ऊपर से पटका, और बहनों की दृष्टि रहती है किसने कौन सी साड़ी पहनी, कौन से कलर की साड़ी पहनी। मैं तो 7:15 बजे आ गई और मेरी सहेली कितने बजे आई? हाँ, 9 बजे आई। किसी का इधर ध्यान है, किसी का उधर ध्यान है, लेकिन जिस दिन हम दत्त चित्त होकर के सुने, मन में आनंद। और जब मन में आनंद आता है ना, कौन आया कौन गया कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसी होती है प्रभु की अमृतमय वाणी। तो आज आपको 6 अतिशयों के बारे में बताया। अब 7वां अतिशय कौन सा है और आगे कौन से अतिशय, कल आपके सामने आगे वर्णन चलेगा। और आज हमने स्वाध्याय किया प्रभु महावीर की वाणी के 9वें अध्ययन का। यह भी बंधुओं एक बड़ा गजब का अध्ययन है। एक छोटी सी घटना, शायद आपके सामने ऐसी घटनाएं एक बार नहीं कई बार घट गई होंगी, लेकिन एक सी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी घटना ने एक आत्मा को जगा दिया। वो कैसी अद्भुत घटना रही होगी कि एक सम्राट राजपाट का त्याग करके, अपने राज्य का त्याग करके निकल रहे हैं, अपने महलों से बाहर निकले, अपने नगर से बाहर निकल रहे हैं, और मात्र उनका नगर छोड़ करके, राज्य छोड़ करके जाने मात्र से देवराज इंद्र शकेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। कृपया सामने ध्यान रखिए तो आपको अध्ययन समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो भीतर उतरेगा, भीतर उतरेगा तभी गहरा चिंतन चलेगा। तो एक राजा नगर से बाहर निकलते हैं और उनके मात्र घर बार का त्याग, राज्य का त्याग करने से शकेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। और जब आसन कंपायमान हुआ तो शकेंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया, मेरा आसन क्यों कंपायमान हुआ। उन्होंने अवधि ज्ञान के अंदर क्या देखा, एक राजा जिनका नाम है नमी राज ऋषि। क्या नाम है? नमी। नाम तो नमी राजा है, लेकिन पीछे क्या लगा दिया? राज ऋषि, यानी वो राजा से क्या बन गए थे? ऋषि। इसलिए किस नाम से संबोधित किया गया? नमी राज ऋषि। यानी घर बार छोड़ करके बाहर निकले और उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया। शकेंद्र महाराज ने, अरे क्या इनका वैराग्य है ये घर बार छोड़ करके, क्योंकि जाते हुए राजा तो उनको दिख रहे हैं, क्योंकि शकेंद्र महाराज को ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान है, जाते हुए राजा तो उनको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजा के मन में क्या चल रहा है ये उनको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मन में जो चल रहा है ये कौन से ज्ञान का विषय है?
मन प्रयोग ज्ञान, और देवताओं को अवधि ज्ञान से ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो मन में क्या चल रहा है, उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं शकेंद्र महाराज धरती पर। और क्या घटना बनी, किस घटना से नमी राजा को वैराग्य आया, तो 4 लाइनें सब एक साथ में गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन बना लो, जीवन सफल बना लो। दारुण ज्वर से पीड़ित हो, नमी घोर वेदना पाते, हुए सभी उपचार राज्य में, लाभ नहीं कुछ पाते, आखिर राय मिली राजा को, आखिर राय मिली राजा को, चंदन लेप लगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। चंदन घिसने लगी रानियां, नमी का दाह मिटाने, कंगन उनके बजे जोर से, नमी को लगे सताने, नमी राजा आहत हो बोले, नमी राजा आहत हो बोले, इस शोर को दूर हटा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना। दारुण ज्वर से पीड़ित हो, नमी घोर वेदना पाते। मिथिला के नरेश नमी राजा, एक बार असाता वेदनीय का उदय, शरीर के अंदर महारोग हो गया, 16 महारोग बताए। उसके अंदर एक दाह ज्वर, दाह कहते हैं कि अग्नि की तरह उनका शरीर ऐसा ज्वर हो गया, दाह ज्वर यानी ऐसा ज्वर हुआ कि उनका शरीर पूरा अग्नि की तरह तपने लगा। ऐसे लग रहा जैसे शरीर में से ही आग निकल रही है, अंग अंग उनका जलने लगा और उस वेदना के अंदर बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े तड़प रहे हैं। 1 मिनट की शांति। वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, क्योंकि राजा हैं, किसी चीज की कमी नहीं। बड़े बड़े वैद्य आए, बड़े बड़े हकीम आए, लेकिन बंधुओं कहते हैं जब असाता वेदनीय का उदय होता है ना, कितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में चले जाओ, महंगी से महंगी दवाई ले लो, असाता वेदनीय का उदय है तो कोई भी दवाई काम करने वाली नहीं है। और साता वेदनीय का उदय हो जाए तो एक पुड़िया
एक छोटी सी पुड़िया भी अमृत का काम कर जाती है। असाता वेदनीय का योग समझिए, राजा को कोई इलाज नहीं लगा। और एक बार का प्रसंग हुआ, कोई एक वैद्य राज आए, बड़े अच्छे जानकार थे। उन्होंने राजा की वेदना को देखा और उन्होंने कहा, राजा का एक ही इलाज है, इनको यदि शांति चाहिए, इस अग्नि से, इस दो जोड़ते उनके शरीर के ऊपर चंदन का लेप करो। और चंदन भी कौन सा? बावना चंदन। कौन सा चंदन? हाँ, चंदन कई प्रकार के होते हैं, बावना चंदन का लेप करो। यदि वो लेप किया जाए तो राजा को शरीर में क्या महसूस होगी? ठंडक। कई बार शरीर में ऐसे फोड़े हो जाते हैं, जलन होती है, तो क्या लगाने का बोलते हैं? चंदन का लेप करने का बोलते हैं। यह समाचार मिले कि राजा के शरीर पर चंदन लगाना है तो चंदन को क्या करना पड़ेगा? घिसना पड़ेगा। रानियों ने मन में विचार किया कि हमारे राजा को वेदना है, राजा की साता के लिए चंदन घिसना तो दास दासियों के ऊपर आधारित नहीं, चंदन कौन घिसेंगी? हाँ, स्वयं रानियां। और रानियां भी महलों में कितनी थी? 1008। कितनी रानियां? 1008 रानियां, कई पटरानियां हैं, रानियां हैं 1008 रानियों की। उसने कहा मैं घिसूंगी, उसने कहा मैं घिसूंगी। सबकी सब रानियां चंदन घिसने के लिए बैठ गई। चंदन घिसने के लिए बैठी और इधर नमी राजा अपनी शैया पर लेट रहे हैं, वेदना हो रही है। लेकिन राजा के कानों के अंदर एक जोरदार शोर होने लगा। और आपने ये बात कई बार अनुभव की होगी, सिर में पीड़ा हो, पेट में दर्द हो, कहीं पर भी असाता हो, आपका लाडला पोता भी यदि आवाज करता है तो अच्छा लगता है क्या? जो इंसान सबसे प्रिय है उसकी आवाज भी अच्छी नहीं लगती। उस समय क्या लगता है कि चारों तरफ क्या हो? सुनसान, शांति होनी चाहिए। लेकिन बड़ी जोरदार आवाज आने लगी, वो उनकी पीड़ा के अंदर और ज्यादा उनको पीड़ा करने लगी। मंत्री को बुलाया, मंत्री जी ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये जो शोर हो रहा है ना, मेरी पीड़ा को और बढ़ा रहा है, मेरे कानों के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई खिल्ले ठोक रहा है। तो मंत्री जी ने पता किया और आकर के कहा, राजन ये आवाज कहीं और से नहीं आ रही है, सभी रानियां मिलकर के आपके लिए क्या घिस रही हैं? चंदन घिस रही है। और चंदन घिसते घिसते उनके हाथ के अंदर जो कंगन पहने हुए हैं उन कंगनों का घर्षण होता है, कंगन एक दूसरे से बचते हैं, इसलिए क्या आती है? आवाज आ रही है। लेकिन राजा ने कहा, मंत्री जी ये आवाज मेरे से सहन नहीं हो रही है। मंत्री जी ने कहा, ठीक है राजन, अभी इलाज करवा देते हैं। मंत्री जी पहुंचे रानियों के पास में, पटरानी जी को ये बात कही, राजा को ये कंगनों की आवाज असहनीय हो रही है। ये समाचार रानियों को मिले और थोड़ी देर के बाद में आवाज क्या हो गई? बंद, एकदम बंद। अब राजा की चिंता और बढ़ गई, और ज्यादा विचलित हुए। किस कारण से? उन्होंने मंत्री जी को बुला करके पूछा, मंत्री जी आवाज बंद हो गई, क्या चंदन घिसना बंद हो गया क्या? क्योंकि राजा ये भी तो चाहते थे मेरे शरीर पर क्या लगाया जाए? चंदन। आवाज बंद हो गई, इसका मतलब चंदन घिसना क्या हो गया? बंद हो गया। उन्होंने कहा, नहीं राजा, चंदन घिसना बंद नहीं किया, चंदन भी घिसा जा रहा है और आवाज नहीं आ रही है। राजा हैरान हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, हाँ राजन, ऐसा हो रहा है। रानियों ने क्या किया? बाकी सब कंगन तो निकाल दिए, लेकिन अपने सुहाग का चिन्ह, एक मंगल स्वरूप एक कंगन हाथ में रखा और बाकी कंगन निकाल दिए। बस ये बात सुनी, मंगल स्वरूप सुहाग का चिन्ह स्वरूप एक कंगन रखा है और बाकी कंगन निकाल दिए। अब राजा जो वेदना से ग्रस्त हो रहे थे ना, उनका चिंतन कुछ और का और ही चलने लगा। उन्होंने पहला चिंतन तो क्या किया? मंगल स्वरूप क्या है? एक ही है। मंगल रूप तो क्या है? मंगल बनने के लिए 100 कंगन नहीं चाहिए, 100 कंगन थे तो भी मंगल, और एक कंगन है तो भी मंगल। मंगल स्वरूप तो एक ही है। और दूसरा चिंतन उन्होंने क्या किया? है अनेकों जिस जगह पे दुख और संघर्ष है अनेकों जिस जगह पे दुख और संघर्ष है, एक एकाकी है जहाँ पर आत्म का उत्कर्ष है। जीतना अंतर रिपु को श्रेय कर है सर्वदा, इच्छा रहित नमिराज की वैराग्य सच्ची संपदा, वैराग्य सच्ची संपदा। उन्होंने एकत्व भावना भाई। कौन सी भावना? एकत्व भावना भाई। अब वो चिंतन में डूब गए। शैया पर तो सो रहे हैं, लेकिन डूब कहाँ गए? भीतर के अंदर।
बाएं से निकल करके आभ्यंतर में डूब गए। क्या चिंतन करने लगे? जहां पर अनेक है ना, कंगन क्या पहने हुए थे? अनेक। वो अनेक क्या कर रहे थे? आवाज, शोर कर रहे थे। जहां पर अनेक हैं वहां पर आवाज है, और जहां पर अनेक हैं वहां पर संघर्ष है। आपस में कंगन क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। जहां पर अनेक हैं वहां पर आवाज है, जहां पर अनेक हैं वहां पर संघर्षण है, और जहां पर अनेक है, जहां पर संघर्ष है, वहां पर कष्ट है, वहां पर अशांति है। जब कंगन घर्षण कर रहे थे मुझे क्या हो रहा था? कष्ट, और मुझे क्या हो रही थी? अशांति। तो जहां पर अनेक है वहां पर कष्ट है, वहां पर अशांति है। जहां पर अनेक है वहां पर दुख है, जहां पर अनेक है वहां पर व्यवधान है, वहां पर पीड़ा है, वहां पर संसार है, और वहां पर असाता है। जहां पर अनेक है वहां पर बेचैनी है, वहां पर द्वंद्व है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जहां पर एक है। अब रानियों ने कितने कंगन पहने? एक। जहां पर एक है वहां पर शांति। एक कंगन पहनने के बाद में क्या हो गई? शांति। जहां पर एक है वहां पर शांति है, जहां पर एक है वहां पर साता है, जहां पर एक है वहां पर सुख और आनंद है, और जो एक है वही मंगल है। जो एक है वही क्या है? मंगल। अब उनके चिंतन ने पलटा खाया। खाते खाते वो क्या सोचने लगे? जब तक मैं अनेक के साथ में हूं। अनेक कौन से? ये रानियां, ये पुत्र, ये परिवार, ये घर, ये राज्य, इनके साथ में हूं। जब तक मैं अनेक के साथ में हूं, मेरे जीवन में क्या चलता रहेगा? संघर्ष चलता रहेगा। और जब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, ये कष्ट, ये दुख, ये असाता, ये मिटने वाली नहीं है। क्योंकि मंगल तो मेरी आत्मा एक ही। मेरी आत्मा क्या है? मंगल। इसलिए मुझे इन अनेक को छोड़ देना चाहिए। पहले तो उन अनेक को छोड़ा, लेकिन फिर उनका एक चिंतन और चला, इन अनेक को छोड़ करके मैं अकेला भी कहाँ रहा? तब भी मैं दो हूं। अनेक को छोड़ने के बाद में भी मैं क्या हूं? दो। आप सोचेंगे वो कैसे? हाँ, शरीर और आत्मा, फिर भी मैं दो हूं। जहां दो रहेंगे वहां पर भी क्या रहेगा? संघर्ष, क्योंकि यह शरीर मेरा नहीं। और चिंतन करते 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 शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और चिंतन करते करते इतना डूब गए, इतना भीतर में डूब गए कि उनकी जो पीड़ा थी ना, पीड़ा भी क्या हो गई? दूर। पीड़ा दूर हो गई, पीड़ा शांत हो गई। कई बार आपने सुना होगा, ये जो मेडिटेशन कराने वाले हैं, ध्यान कराने वाले क्या कहते हैं? आपके जिस अंग में पीड़ा है, जिस अंग में दर्द हो रहा है, उस स्थान पर क्या करो? ध्यान करो। क्या करो? प्रैक्टिस करके देखना। कभी सब कुछ भूल करके बस उस स्थान को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। जब हम भीतर में डूब जाएंगे ना, क्योंकि ये वेदना आत्मा को नहीं हो रही है, किसको हो रही है? शरीर को। जब आत्मा को अलग कर लेते हैं तो वेदना क्या हो जाती है? समाप्त। जैसे आपको बताया गया था, श्रमण संघ के प्रथम आचार्य पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब, उनका जब ऑपरेशन हुआ, 16 इंच की राड डाली तो डॉक्टर बेहोश करने लगा, तो उन्होंने आचार्य श्री ने क्या फरमाया? डॉक्टर साहब बेहोश नहीं करना। जब मैं ध्यान में चला जाऊं, तो ध्यान में जाने के बाद में 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ, उनको वेदना नहीं हुई, क्योंकि शरीर से संपर्क क्या कर दिया? कट कर दिया था। और आखिर नमी राजा ने क्या रिजल्ट निकाला कि नमी एकाकी भलो, नमी एकाकी भलो, दो मिलिया दुख होए। जहां पर दो है वहां पर दुख है। इसलिए नमी तो क्या है? अकेला ही भला। सब कुछ छोड़ दिया, उसी समय राज्य को छोड़ दिया, और उन्हें भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया। सब कुछ छोड़ करके, दीक्षा लेकर के, घर बार से बाहर निकल करके संयम अंगीकार किया, और एक स्थान पर जाकर के ध्यान में क्या हो गए? खड़े हो गए। और उसी समय देवराज इंद्र का आसन कंपायमान हुआ उनकी परीक्षा लेने के लिए। इनका वैराग्य कितना मजबूत है। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का रूप बना करके नमिराज ऋषि के सामने आए, और आकर के कहा कि राजन, नमी राजा, आप ऐसे संयम के मार्ग पर चल रहे हैं। और उस समय बंधुओं, देवराज इंद्र ने एक ऐसा दृश्य उत्पन्न किया, क्योंकि वो देव हैं, वैक्रिय शक्ति है। उन्होंने एक ऐसा दृश्य उत्पन्न किया कि पूरी मिथिला नगरी जल रही है। जैसे लंका जली और द्वारिका जली ना, इसी प्रकार क्या जल रही है?
जिसके वो राजा हैं, वो मिथिला नगरी जल रही है और बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं, ठेठ आकाश को छूने वाली, चारों तरफ छोटे मोटे मकान महल सब कुछ जल रहा है। ऐसे जलने का दृश्य उत्पन्न किया और उनको कहा, राजन आप कहाँ जा रहे हैं? मिथिला छोड़ करके, अपनी नगरी राज्य छोड़ करके अपनी मिथिला तो बचाइए, वो तो जल रही है आपकी मिथिला। तो नमिराज ऋषि मुस्कुराए, हंसते हुए कहा, ब्राह्मण देवता मिथिला जल रही है तो मेरा क्या जल रहा है? मिथिला जल रही है तो मेरा क्या जल रहा है? क्योंकि मेरा जो है वो कभी जलेगा नहीं। जो मेरा है उसको जलाने की ताकत 3 लोक के अंदर किसी के पास में नहीं है, और जो मेरा है वो तो मेरे पास में है, क्योंकि मेरा कौन है? आत्मा। मेरी तो आत्मा है। ऐसी कोई अग्नि पैदा नहीं हुई दुनिया के अंदर जो आत्म रूपी तत्व को जला सके, ऐसा कोई जल पैदा नहीं हुआ जो आत्मा को भिगो सके। तो राजन मिथिला जल रही है, मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। ऐसे एक नहीं, उन ब्राह्मण देवता ने यानी शकेंद्र महाराज ने उन नमिराज ऋषि से 10 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न? और 10 के 10 का ऐसा सटीक उत्तर दिया। तो पहले के अंदर तो कहा कि मिथिला नगरी जल रही है, जिसके अंदर नमिराजा ने कहा मिथिला जल रही है तो ब्राह्मण देवता मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। और दूसरा दृश्य उन्होंने उत्पन्न किया, ऐसा दृश्य बनाया कि नमिराजा तो नगर से बाहर निकल रहे हैं और उनके बाहर निकलने के कारण से उनकी सभी रानियां रो रही हैं, उनके बेटे पोते रो रहे हैं, स्वजन परिजन रो रहे हैं, बंधु बांधव रो रहे हैं और पूरी प्रजा रो रही है। क्योंकि कौन जा रहा है? राजा जा रहा है। एक तरह से पूरे नगर का और पूरा सम्राट वहां से जा रहा है। तो 1-2 नहीं, क्योंकि पूरी प्रजा के लिए वो पिता के समान थे। एक पिता घर छोड़ करके जा रहा है तो केवल स्वजन परिजन नहीं, पूरी नगरी रो रही है, क्रंदन कर रही है, कोलाहल कर रही है और रो भी ऐसा रही है कि सुनकर के दूसरे का भी क्या आ जाए। हाँ, कई बार होता है ना, ये रोना भी कई प्रकार का होता है। एक व्यक्ति रोता है तो उसको देख करके 100 रोने लग जाते। तो इतने जोरदार क्रंदन की आवाज आई। उन्होंने कहा, राजन देखो आप छोड़ करके मत जाओ, ये सभी लोग रो रहे हैं। राजा ने फिर उत्तर दिया, कहा, ब्राह्मण देवता ये लोग मुझे नहीं रो रहे हैं, हाँ ये सभी लोग मेरे को नहीं रो रहे हैं। ये किसको रो रहे हैं? स्वार्थ को रो रहे हैं, मेरे को नहीं रो रहे हैं। वो कैसे? एक उदाहरण दिया उन्होंने कि एक बड़ा वट वृक्ष था, बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, खूब फैला हुआ। कई पुराने वृक्ष, कई सालों के, सैकड़ों वर्षों के वृक्ष होते हैं तो उनकी शाखाएं भी क्या होती हैं? बड़ी बड़ी। कई कई गाड़ियां उनकी छाया में खड़ी हो जाती हैं। एक सैकड़ों वर्ष पुराना ऐसा बड़ा वट वृक्ष है, जिस वट वृक्ष के ऊपर कई पक्षियों ने अपने माले डाल दिए हैं। और माले एक नहीं, सैकड़ों हजारों पक्षियों ने माले डाल दिए। लेकिन एक बार ऐसी घटना घटी, ऐसा कोई तूफान आया, ऐसा कोई चक्रवात आया। कई बार होता है ना, हवा इतनी जोर से आती है और वो हवा यदि जमीन के अंदर घुस जाए और वहां पर जोरदार गोल गोल घूमने लगती है तो बड़े बड़े वृक्षों को भी धराशायी कर देती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि बड़ा वट वृक्ष जहाँ पर सैकड़ों हजारों पक्षियों ने अपना घर बनाया हुआ था, माले डाले हुए थे, अब वो वृक्ष उस आंधी और तूफान के अंदर वृक्ष नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद में सभी पक्षी क्या हैं? रो रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता आप मुझे ये बताओ, वो सभी पक्षी उस वृक्ष को रो रहे हैं क्या? नहीं। क्यों रो रहे हैं? बैठेंगे कहाँ पर? रात्रि कहाँ बिताएंगे? बच्चों को कहाँ पर रखेंगे? घोंसला कहाँ बनाएंगे? वो अपने स्वार्थ को रो रहे हैं, उस वृक्ष को नहीं रो रहे हैं। इसी प्रकार हे राजन, ये जितने भी परिजन स्वजन रो रहे हैं सब स्वार्थ को रो रहे हैं, बाकी मुझे कोई भी रोने वाला नहीं। कल कोई नया राजा आएगा, ये तो सब उसके बन जाएंगे, मुझे कोई याद करने वाला नहीं। और तीसरी बात उन्होंने क्या कहा, राजन ठीक है आप जो बात कहते हैं वो बात ठीक है, ये उनके लिए स्वार्थ के लिए रो रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आखिर आप राजा हैं, आपका कर्तव्य है, आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो दीक्षा लो, लेकिन पहले अपनी नगरी को संपन्न करो। नगरी को क्या करो? हाँ, उसके राजकोष को पूरा भर दो।
पूरे राजकोष को भर करके सुरक्षित करके धनवान करके उसके बाद में क्या ले लेना, दीक्षा। कोष की वृद्धि करने के बाद में दीक्षा अंगीकार करना। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता, इच्छा हु आकाश समान अंतिया, ये इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत हैं। ये राजकोष ना कभी राजाओं का भरा है और ना कभी भरेगा। और अगली बात उन्होंने क्या कही कि राजन, आप यदि जाना ही चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले एक काम करो। क्या काम करो कि कई शत्रु राजाओं को तो आपने अधीन कर लिया, वो आपके सेवक की तरह आपके अधीन होकर के रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके दीक्षा के समाचार सुनेंगे, कई राजा ऐसे हैं, क्योंकि अभी नया नया राजा जो गद्दी पर बैठेगा, आपके जाने के बाद में कोई ना कोई तो क्या होगा, गद्दी पर बैठेगा, वो इतना बलवान नहीं है, तो दूसरे शत्रु राजा क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो जिनको आपने वश में नहीं किया है, जिनको आपने अधीन में नहीं किया है, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य होता है उनको भी अपने क्या कर लो, अधीन। उनको अधीन करने के बाद में आप क्या ले लेना, दीक्षा ले लेना। उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने क्या कहा, हमें किसी को अधीन नहीं करना है, क्योंकि सबको अधीन करने के बाद में भी अधीन करने वाला हार जाता है। क्या कहा कि जो सहस्रम सहस्राणम संगा में दुज्जे जिने एकम जिने च अपाणम एस से परमोच। एक तरफ तो वो व्यक्ति है जिसने हजारों शत्रुओं को जीत लिया है, क्या कर लिया, एक तरफ वो व्यक्ति है जिसने हजारों शत्रुओं को जीत लिया है, और एक तरफ वो साधक है जिसने हजारों लाखों शत्रुओं को नहीं जीता बल्कि केवल एक को जीत लिया। एक कौन, आत्मा। एक तरफ तो एक ने हजारों लाखों को जीत लिया और एक तरफ केवल एक को यानी अपनी आत्मा को जीत लिया है। दोनों पलड़ों के अंदर एक पलड़े में लाखों शत्रुओं को जीतने वाले विजयी को रखा गया, एक तरफ आत्मा को जीतने वाले को रखा गया। कौन सा पलड़ा नीचे जाएगा, जिसने आत्मा को जीत लिया। मुझे हजारों शत्रुओं को जीत करके क्या करना है, क्योंकि मुझे किसे जीतना है, अपनी आत्मा को जीतना है। और अगली बात कहते हुए उन ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है राजन, ऐसी कोई बात है तो मेरी एक बात और मानो। यदि आप संयम के मार्ग पर चलना ही चाहते हैं तो एक काम और करो, घर बार छोड़ने से पहले तुम बड़े बड़े यज्ञ कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और दान देने के बाद में, यज्ञ कराने के बाद में, भोजन कराने के बाद में क्या ले लेना, दीक्षा ले लेना। ये पहले पुण्य का काम करो, ये बड़ा काम करो दान करने का। इसका उत्तर देते हुए नमी राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, एक तरफ तो वो मनुष्य है जो हर महीने 10 लाख गायों का दान करता है। ध्यान से श्रवण करना बंधु इस बात को। एक तरफ संयम का महत्व क्या है इस गाथा के अंदर बताया। एक तरफ तो वो मनुष्य है हर महीने कितनी गायों का दान करता है, 10 लाख गायों का दान करता है। एक तरफ वो मनुष्य है जो संयम पालता है। दोनों पलड़ों के अंदर उनको रखा गया। कौन सा पलड़ा भारी, वो क्यों, 10 लाख गायों का दान किया ना, संयम का पलड़ा भारी क्यों, क्योंकि संयम पालने वाला 10 लाख 20 लाख नहीं बल्कि एक साथ में कितने जीवों को अभय दान देता है, 14 राजू लोक के 3 लोक के अनंत जीवों को अभय दान देता है। और उसने कितने जीवों को अभय दान दिया, एक तरफ 10 लाख, और वो भी पूर्ण अभय दान नहीं है। क्यों, जैसे मान लो एक व्यक्ति ने, एक दानदाता ने किसी ब्राह्मण को, किसी को भी 10 लाख गायों का दान दे दिया, एक बार उसने दान कर दिया, क्या 10 लाख की 10 लाख गायों को अभय दान मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो उन गायों का पालन पोषण कब तक करेगा, जब तक गायां क्या देती हैं, जब तक गायां दूध देंगी तब तक गायों को अभय है, ये समझ लीजिए, तब तक गायों की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। लेकिन जिस दिन गायों ने दूध देना बंद कर दिया उसी दिन उनके गले की रस्सी कसाई के हाथ में पकड़ा देगा। इसलिए पलड़ा किसका भारी है,
हाँ, जिसने संयम पाला। इस प्रकार से एक नहीं 10 प्रश्न पूछे। जब 10 प्रश्नों का इतना सटीक उत्तर देवराज इंद्र को मिल गया तो वो अपने जो सही स्वरूप था, अपने शकेंद्र के स्वरूप के अंदर आए और 10वें कालिक सूत्र के पहले अध्ययन की पहली गाथा कहती है, जो आत्मा धर्म में, संयम में, तप में रहित होती है, उनके सामने देवलोक के देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं, उनके चरणों की धूल लगाते हैं अपने मस्तक के ऊपर। तो शकेंद्र महाराज भी उनके चरणों के अंदर झुक गए और बार बार कहने लगे, हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नमिराज ऋषि, अहो आश्चर्य है, आपने अपनी कषायों को जीत लिया। अहो आश्चर्य है, बड़े उत्तम है आपने रिजुता को अपना लिया, सरलता को अपना लिया। अहो उत्तम है आपकी मृदुता, आपने मान का खंडन कर दिया। अहो उत्तम है आपकी क्षमा, आपने क्रोध रूपी अग्नि को शीतलता प्रदान कर दी है। अहो उत्तम है आपकी निर्लोभता, आपने लोभ रूपी शत्रु को भी समाप्त कर दिया। वंदन करके, नमस्कार करके शकेंद्र तो अपने स्थान पर चले गए और कालांतर के अंदर अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए नमिराज ऋषि की आत्मा कहाँ पर चली गई? मोक्ष के अंदर चली गई। प्रत्येक बुद्ध हुए। वो क्या हुए? एक बार पहले भी बताया गया था, हमारे जिन शासन के अंदर आगमों के अंदर प्रत्येक बुद्ध का वर्णन चलता है। कितने प्रत्येक बुद्ध हुए? 4, जिनके अंदर एक का वर्णन बताया था करकंडू राजा का। और प्रत्येक बुद्ध किसे कहते हैं? जो एक दृश्य को देखा, एक सामान्य से दृश्य को देखा और उस दृश्य को देख करके अपने आप ही उनको बोधि की प्राप्ति होती है। जैसे करकंडू राजा का वर्णन बताया, उनको कौन सा दृश्य देख करके वैराग्य आया था? हाँ सा बैल, वृद्ध बैल को, पहले हष्ट पुष्ट बैल को देखा और बाद में किस बैल को देखा था? वृद्ध बैल को देख करके वैराग आया। एक हुए नग्गई राजा। क्या नाम है? नग्गई राजा। वो भी प्रत्येक 4 प्रत्येक बुद्ध हुए, नमिराज ऋषि, नग्गई राजा, करकंडू राजा और द्विमुख राजा। तो नग्गई राजा का वर्णन आता है, उन्होंने आम के वृक्ष के ठूंठ को देखा। किसको देखा? यानी जो वृक्ष सूख चुका था, वृक्ष आम का था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या बन गया था? ठूंठ बन गया था। उस ठूंठ को मात्र देखने से नग्गई राजा को क्या आ गया? वैराग्य आ गया। एक हुए द्विमुख राजा। द्विमुख राजा को इंद्रध्वज देख करके, इंद्रध्वज यानी एक इंद्र महोत्सव था, उस महोत्सव के अंदर एक इंद्रध्वज बनाया गया। और जब कोई महोत्सव होता है तो उस ध्वज को क्या करते हैं? सब लोग आगे आगे लेकर के चलते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, जयकारे बुलाते हुए जाते हैं। लेकिन जैसे ही महोत्सव पूरा हुआ, अगले दिन उन्होंने क्या दृश्य देखा? जिस ध्वज के चारों तरफ लोग घूम रहे थे, अगले दिन कुत्ते उनके ऊपर बाथरूम कर रहे थे, लोग कचरा फेंक रहे थे। विचार करने लगे, इंद्रध्वज की ये स्थिति है। आपकी ये गणेश चतुर्थी आती है ना, गणेश जी को सजाते हैं, बड़ी सुंदर मूर्तियां लाकर बिठाते हैं, खूब भक्ति संध्याएं होती हैं, 5-5, 7-7 दिन, कितने दिन होती हैं आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे। और जब उनका विसर्जन होता है, वहां पर गणेश जी का कहीं कटा हुआ हाथ पड़ा है, कहीं कटी हुई गर्दन पड़ी है, कहीं कटा हुआ पांव पड़ा है। तो ऐसी ही दुर्दशा देखी इंद्रध्वज की और द्विमुख राजा को क्या आ गया था? वैराग। तो ऐसे प्रत्येक बुद्ध हुए। तो बंधुओं, इस अध्ययन का सार सिर्फ 2 लाइनों के अंदर बताती हूँ। क्या कहा कि जहां 2 है वहां द्वंद्व है। जहां पर 2 है क्या? हाँ, 2 को छोड़ना क्या होता है? बड़ा मुश्किल। लेकिन क्या कहा? जहां पर 2 है वहां पर द्वंद्व है, जहां 1 है वहां पर आनंद। आप ही बोलिए, आप वापिस बोलेंगे जोरदार। जहां पर 2 है, कहीं वैराग आ जाए, इसलिए आपको डर लगता है। डरो मत, वैराग्य बड़ी अच्छी चीज है। जब तक नहीं आया ना तब तक ही डर लगता है, और आ गया ना उस दिन क्या लगेगा? अरे इतने दिन तक मैं कीचड़ के अंदर फंसा रहा, इतने दिन तक मैं दुख देखता रहा, और पहले ही आ जाता ना वैराग, तो आज तक मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिल जाती। बड़ी शांति है यहाँ पर। हम ये नहीं कहते परिचय नहीं, कई परिचय हैं, लेकिन आपसे कई गुना ज्यादा सुखी है। इसलिए जोर से बोलेंगे एक साथ में, जहां पर 2 है वहां पर द्वंद्व है, जहां पर 2 है वहां पर द्वंद्व है, जहां पर 1 है वहां पर आनंद है। आनंद ही आनंद, और आनंद चाहिए तो यहाँ पर आ जाइए। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल भावना भाएंगे। अब आग में तीहे की पार्टी का कौशक करेंगे।
आगमे तिविहे पणत्ते तंजहा सुत्तागम्य अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलो। जम वाइदम बच्चामेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिन्नम दुट्टु परिच्यम। अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की असाधना की हो तो